जब मैंने इन लोगों से पूछा कि आपको क्या लगता है, उन्होंने मुझे बताया कि पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे इतिहास पे, भाषा पे, हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। जो विचारधारा बीजेपी बंगाल में फैलाने की कोशिश कर रही है, वही विचारधारा असम में फैला रही है और एआईडीएमके के माध्यम से वही विचारधारा तमिलनाडु में फैला रही है। नफरत और हिंसा, इनके पास और कुछ है ही नहीं। ये बंगाल को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, और बंगालियों के बीच में जो भाईचारा है उसको खत्म करना चाहते हैं। यही असम में कर रहे हैं, यही तमिलनाडु में कर रहे हैं, और इसका नतीजा खराब होगा। इनको कुछ नहीं होने वाला। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, इनको कुछ नहीं होने वाला है। ये प्रधानमंत्री के घर में बैठे हैं, इनके पूरे बॉडीगार्ड्स हैं, इनकी पूरी रक्षा होती है, इनको कुछ नहीं होने वाला। आग लगेगी तो यहां लगेगी। नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा, अमित शाह नहीं चलेगा, अमित शाह के बेटे को कुछ नहीं होने वाला। बंगाल जलेगा, बंगाल की माताएं और बहनें रोएंगी। यह होगा क्योंकि एक बार इन्होंने बंगाल को बांट दिया, फिर बंगाल में आग लगेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसी आग लगेगी कि बंगाल में उसको पहले किसी ने नहीं देखा होगा। तो हम यहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम बंगाल के इतिहास की, हिस्ट्री की, भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं यहां आया हूं। मैं यहां चुनाव में भाषण करने नहीं आया हूं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर बंगाल बट गया तो सबसे ज्यादा नुकसान बंगाल की जनता को होगा, बंगाल के भविष्य को होगा। अब आप देखिए, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में आग लगाई, उसके बल पर वो चुनाव जीते। हुआ ये, आग लगाई, चुनाव जीते। और उसके बाद क्या हुआ, आज जाइए उत्तर प्रदेश, जाइए, देखिए, मजा देखिए। वहां पे कोरोना आता है, अस्पताल लाशों से भरे हुए हैं, जहां भी देखो लोग कोरोना से मर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर कोई समझ नहीं, कोई समझ नहीं।
विकास की बात करो, कुछ नहीं हुआ। 8 बजे रात को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री टीवी पे आते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, मुझे 500 रुपए 1000 रुपए का नोट अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको रद्द कर दिया, खत्म कर दिया उसको। काले धन के खिलाफ लड़ाई है, कर दी काले धन के खिलाफ लड़ाई। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें।